हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए टू द पावर के इक्वल टू 0। है स्टूडेंट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर उसका पावर हम करेंगे तो वो नॉन मैट्रिक्स दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स। सो देखिए, यहाँ पे जो जो स्मॉलेस्ट जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। टू द पावर के जो है वो ए टू द पावर के है, वो इक्वल टू 0 आएगा। मतलब जो मैट्रिक्स है उसका हम पावर करेंगे तो वो हमें नॉन मैट्रिक्स दे देगा। हम एक मैट्रिक्स दिया है, ए दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, उसका पावर हम करेंगे ए स्क्वायर, ए क्यू, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 6, ऐसे पावर करेंगे। जो स्मॉलेस्ट पावर जो है, जो हमें 0 दे रहा है, तो दैट पावर इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है, जब इसका हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब ए स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें नॉन मैट्रिक्स दे देगा। ए स्क्वायर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, ये जो ए मैट्रिक्स है, इसको जब हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें 0 दे देगा। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का कंसेप्ट यही है कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसका हम पावर करेंगे तभी हमें वो नॉन मैट्रिक्स दे देगा। जो स्मॉलेस्ट पावर जिसको हम करने से जो हमें 0 मिल रहा है, तो दैट पावर इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर ये मैट्रिक्स है, जैसे हम इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, मतलब ए इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0 दे देगा। तो 2 इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इसका इंडेक्स होगा 2। हम ए क्यू करेंगे, वो भी हमें 0 दे देगा। जितना भी इसका अपर पावर जितना भी हम करेंगे, ये जो मैट्रिक्स का जितना भी हम अपर पावर करेंगे तभी भी हमें 0 दे देगा। अगर हम ए टू द पावर क्यू भी फाइंड आउट करेंगे वो भी हमें 0 देगा। तो ए टू द पावर 5 भी करूंगी वो भी हमें 0 देगा। तो यहाँ पे ए टू द पावर 5 भी हमें 0 देगा। ए टू द पावर 6 जितना भी अपर पावर जो है उसको भी हमें 0 दे देगा। नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है वो 2 टाइप ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। एक है कि नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, मीन्स इसके जो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। या और एक सेकेंड टाइप नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है वो है नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। मतलब है कि उसके कुछ एलिमेंट तो 0 होंगे, कुछ एलिमेंट जो नॉन जीरो होंगे। तो देखिए कैसे एग्जांपल देखिए, नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है वो 2 टाइप है। एक है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, ए जो है ये है 0 मैट्रिक्स, जिसके ये 2x2 का एक 0 मैट्रिक्स है, नॉन मैट्रिक्स है, जिसके जो सारे एलिमेंट है वो 0 होंगे। तो अनदर टाइप जो है नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है, तो उसको भी देखिए, बी एक मैट्रिक्स 0 0। देखिए यहाँ पे नीलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसमें ऑल द एलिमेंट्स जो है वो 0 है। ये भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट्स 0 नहीं है, बट इसको जब मैं पावर करूंगी, बी स्क्वायर निकालूंगी, तो वो ये सारे एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये भी एक टाइप ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये भी एक टाइप ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स नीलपोटेंट है जिसमें ऑल द एलिमेंट्स जो है वो 0 है, ये है नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। मतलब है कि ऑल द एलिमेंट्स जो है वो 0 नहीं है। तो ये दीज आर 2 टाइप्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इसमें जो नॉन मैट्रिक्स है, दैट मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है। देन ये जो है नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स है, वो डायगोनलाइजेबल कभी होता नहीं है। तो इसमें क्या है, देखिए डायगोनलाइजेबल क्या होता है, जैसे am इक्वल टू gm होता है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख के उसका आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन उसका जो am है, am इक्वल टू gm के बराबर आएगा इसमें। तो क्योंकि यहाँ पे जो ऑल द एलिमेंट्स जो है वो 0 है। यहाँ पर क्या होगा, जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे देन उसका जो am इक्वल टू gm नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है वो दैट आर नेवर डायगोनलाइजेबल। इसमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है वो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर हो सकता है या लोअर ट्रायंगुलर हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है,
जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है वो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर में जिसके अपर साइड में एलिमेंट्स है, देन नीचे जो है, देन देखिए नीचे जो है वो सारे जीरो ही होंगे, तो ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है। और अनदर एग्जांपल है जो है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर है, मतलब है कि यहाँ पे जो नीचे सारे एलिमेंट्स है, देन अपर साइड में सारे जीरो होते हैं, तो ये भी वन टाइप ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर इसका हम आइगन वैल्यू निकालेंगे तो वो सारे जीरो ही मिलेंगे। देन सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज है नीलपोटेंट मैट्रिक्स के, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है ऑल द आइगन वैल्यूज आर जीरो। इसमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख के उसका आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मतलब लैम्डा का वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे वो सारे हमें जीरो ही मिलेंगे, तो इसके जो आइगन वैल्यू है वो सारे जीरो ही होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज जीरो। अगर आइगन वैल्यू सारे जीरो हुए तो उसके डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो जीरो आएगा। कैसे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो इसके आइगन वैल्यू जो है वो जीरो आएंगे, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट ऑफ उसके आइगन वैल्यू, सो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा जीरो ही हमें मिलेगा। नेक्स्ट है कि रैंक इज लेस देन टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें रैंक क्या होगा, इसका रैंक जो कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, रैंक जो है वो हमेशा ऑर्डर से छोटा होगा। मतलब है कि देखिए इसके डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो आएंगे, तो डिटर्मिनेंट अगर जीरो आया तो इसका रैंक तो उसके ऑर्डर के बराबर कभी नहीं होगा, देन उससे हमेशा ये जो रैंक जो है वो ऑर्डर से हमेशा छोटा ही आएगा। नेक्स्ट है कि नलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसमें देखिए नलिटी जो है वो हमेशा इससे जीरो से बड़ा आएगा, क्योंकि इसके जो रैंक जो है वो क्या होगा, रैंक हमेशा ऑर्डर से छोटा होगा, तो नलिटी जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा ही आएगा। क्योंकि हमें पता है रैंक नलिटी थ्योरम जो है, रैंक प्लस नलिटी जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो यहाँ पे नलिटी जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे रैंक जो है वो ऑर्डर से छोटा है। नेक्स्ट है कि देखें इसका जो ट्रेस है, ट्रेस इज ऑलवेज जीरो। तो आप देखिए एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है, ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसके जो ट्रेस है, ट्रेस जो होता है तो वो जीरो आएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू यहाँ पे जीरो है, तो सम ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सो यहाँ पे जो यहाँ पे आइगन वैल्यू सारे जीरो ही है, सो ट्रेस भी इसका हमेशा जीरो ही आएगा। स्टूडेंट्स देखिए अनदर प्रॉपर्टी है, ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ इट इज ए नॉल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स देखिए जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, टू टाइप ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। एक है कि जीरो, मतलब ऑल द एलिमेंट्स जो है वो जीरो होते हैं, वो भी वन टाइप ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है। देन अनदर है नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स भी होता है। स्टूडेंट्स देखिए जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, जीरो जिसके सारे एलिमेंट जो है जीरो होते हैं, मतलब है कि देखिए ये जो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। देन अनदर नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो देखिए ये भी एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। देन हम इसको देखिए इसका जो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख के उसका आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो सारे तो जीरो मिलेंगे। देन इसको जब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख के हम आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें जो एम जो है एम इक्वल टू जी एम के बराबर होगा, तो ये जो मैट्रिक्स है, जो जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है वो है ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होगा, क्योंकि इसमें एम जो है वो जीएम के बराबर आएगा। देन ये है नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, देन इसका क्या होगा, एम जो है एम नॉट इक्वल टू जीएम आएगा। सो दिस टाइप ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल। इसमें ये जो है ये कभी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, और ये जो जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है वो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है। नेक्स्ट देखिए इफ ए एंड बी आर नीलपोटेंट, इफ ए बी देन एफ बी इज नीलपोटेंट। देखिए ए एंड बी
ए भी नीलपोटन है, बी भी नीलपोटन है, देन जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे वो भी नीलपोटन आएगा। कब? जब ए बी इक्वल टू बी ए, मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ कम्यूट कर जाए, मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए बी जो है ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए के बराबर जब होगा तभी वो ए बी जो है वो नीलपोटन हो जाएगा, एक दूसरे के साथ यहाँ पे कम्यूट कर जाए। नेक्स्ट है कि देखिए ए एंड बी नीलपोटन है, देन ए प्लस बी मे और मे नॉट बी नीलपोटन। इसमें देखिए ए नीलपोटन मैट्रिक्स है, बी भी नीलपोटन मैट्रिक्स है, देन जब हम इसका सम करेंगे ए प्लस बी निकालेंगे तो वो नीलपोटन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दैट मीन्स ए एंड बी आर नीलपोटन मैट्रिक्स, ए प्लस बी मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी नीलपोटन। देखिए ए एक मैट्रिक्स है, देन बी अनदर मैट्रिक्स है, अनदर नीलपोटन मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे ये इस केस में हम जब a प्लस बी निकालेंगे तो वो नीलपोटन हो भी जाएगा। देन मैं अगर अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल लूंगी, जैसे मैं देखिए ये जो दोनों a भी नीलपोटन है, b भी नीलपोटन है, जिसको हम प्लस करेंगे a प्लस बी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा मे और मे नॉट बी नीलपोटन। इसमें से नीलपोटन मैट्रिक्स जो है उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल इज एक्स टू द पावर k। k क्या है यहाँ पे, k इज द इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स जो है जो उसका कौन से लीस्ट पावर जो है जो हमें जीरो दे रहा है मैट्रिक्स का, तो वो है इंडेक्स होता है। देन इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो एक्स टू द पावर k होगा। देन देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो है एक नीलपोटन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो है वो होगा एक्स टू द पावर n क्या है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर कोई एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स नीलपोटन मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा, देखिए एक 2 क्रॉस 2 का एक नीलपोटन मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर है 2, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। देन ये है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है, देखिए इफ a इज ए नीलपोटन एक्स p देन a टू द पावर k इज ऑल्सो ए नीलपोटन विथ इंडेक्स p बाई k जो सीलिंग फंक्शन है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल a इज ए नीलपोटन मैट्रिक्स विथ इंडेक्स p, एक नीलपोटन मैट्रिक्स है, देन उसका a टू द पावर 5 जो है वो है हमें 0 दे रहा है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन उसका a टू द पावर 5 जो है हमें 0 दे रहा है, मतलब यहाँ पे इंडेक्स है 5 है। देन अगर इसके जितने हम पावर बढ़ा के जाएंगे तो वो तो हमें 0 ही देगा, नीलपोटन मैट्रिक्स ही देगा हमें। अगर इसका जो a स्क्वायर का इंडेक्स क्या आएगा, अगर एक ऐसे पूछा जाए कि a स्क्वायर का a टू द पावर 5 जो है वो 0 आ रहा है, देन इसका इंडेक्स जो है 5 है, तो a स्क्वायर का इंडेक्स क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये है कि p बाई k जो मतलब है कि उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे जो सीलिंग फंक्शन है, देन इसको हम क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 2, तो उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे। देन 5 डिवाइड बाई 2 है 2.5 होगा, देन इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। देन इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा 3, तो a स्क्वायर का इंडेक्स जो है वो 3 आएगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नीलपोटन मैट्रिक्स। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द नीलपोटन मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।